नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, यानी कि भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदियों और झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण MCQs को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये होगा हमारा पार्ट 1। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, हमारा पार्ट 1 होगा। इसके आगे हम और भी पार्ट लाएंगे इसके। तो दोस्तों अब क्या कहते हैं, बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिवर त्सैंग-पो फ्लोज थ्रू बिफोर एंटरिंग इंडिया, यानी कि जो नदी त्सैंग-पो है, ठीक है, वो भारत में दाखिल होने से पहले कहाँ से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है म्यांमार, पाकिस्तान, तिब्बत या चाइना। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, वो जो त्सैंग-पो रिवर है वो कहाँ से गुजरती है भारत में दाखिल होने से पहले, वो गुजरती है दोस्तों तिब्बत से। कहाँ से गुजरती है? तिब्बत से। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होता है तिब्बत। ठीक है दोस्तों, और कहाँ से दोस्तों? थ्रू थ्रू अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के हिस्से से ये गुजरती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, तो जो क्या है, जो त्सैंग-पो रिवर है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ये याद रखना थोड़ा सा कि ब्रह्मपुत्र नाम से किस नदी को जाना जाता है, वो है त्सैंग-पो। ठीक है, सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो दोस्तों इस जो प्रश्न का जो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है गंगा। गंगा सबसे लंबी नदी है जो भारत में बहती है। ठीक है दोस्तों, का याद रखना इसको। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ऐसे तो ये सबसे लंबी नदी है 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जो भारत में ये बहती है वो है 961 किलोमीटर। ठीक है ओनली। और जो गंगा है वो पूरी 2525 किलोमीटर भारत में फ्लो करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना। उन्होंने पूछा अगर इंडिया का, तो क्या देना आपने? गंगा अंश का उत्तर देना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिवर बेसिन विच इज कॉल्ड रूहर ऑफ इंडिया, यानी कि किस नदी के घाट को रूहर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों दामोदर। जो दामोदर नदी का घाट है उसको रूहर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो उस नदी के घाट को इस नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो मिनरल्स में बड़ा रिच है, यानी कि उसमें बड़ी मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं उस नदी के घाट में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो है कोल। ठीक है, कोल जो मिनरल है वो सबसे ज़्यादा इस नदी के घाट में पाया जाता है। किस नदी के घाट में? दामोदर। और इस नदी के घाट को क्या कहा जाता है? रूहर ऑफ इंडिया। ठीक है, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर गोदावरी फ्लोज थ्रू। ठीक है, जो गोदावरी नदी है वो कहाँ से, यानी कि किन स्टेटों के से बीच से होके गुजरती है। तो उस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दोस्तों वो है दोस्तों महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। क्या इस प्रश्न का उत्तर है? महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। जो इसका जो उत्पत्ति होती है, जो इसका स्रोत है, यानी कि ओरिजिन होता है जहाँ से, वो है इसका कहाँ पे? त्र्यंबकम में। ठीक है, त्र्यंबकम में। ठीक है, त्र्यंबकम में इसका जो ओरिजिन होता है, ये कहाँ पे है? नासिक जिले में है। ठीक है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में होते है ये। और नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया कैरीज द मोस्ट वाटर, यानी कि इनमें से कौन सी नदी है भारत की जो सबसे ज़्यादा पानी अपने में रखती है। ठीक है, किसमें जो सबसे, कौन सी नदी में सबसे ज़्यादा पानी होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ब्रह्मपुत्र। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो कितनी लंबी है वो है 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो टोटल एरिया है जो बहता है इंडिया में वो है 961 किलोमीटर, ये भारत में आता है। तो सबसे ज़्यादा जो पानी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है दोस्तों, और ये इसे अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंडिया में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, तो दुनिया के अलग अलग रीजन्स में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो एवरेज, जो इसकी एवरेज डिस्चार्ज है, ठीक है, जो पानी ये छोड़ती है, वो दुनिया में इसका रैंक कितना है? 5th रैंक है इसका। पानी छोड़ने का जो इसका एवरेज डिस्चार्ज है वो है 5th रैंक दुनिया में। ठीक है, वर्ल्ड में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट बियॉन्ड हिमालय। ठीक है, इनमें से कौन सी जो नदी है जो हिमालय के पीछे से आती है, यानी कि उसका जो उत्पन्न हुआ है वो कहाँ से होता है? हिमालय के पीछे से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इंडस रिवर। ठीक है, जो इंडस रिवर है ये कहाँ से शुरू होती है, ओरिजिन कहाँ होता है इसका?
ये होता है इसका मानसरोवर में, मानसरोवर लेक में, ठीक है। कहाँ पे? मानसरोवर लेक इन तिब्बत प्लेट्यू, ठीक है, तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत के पठार में इसका उत्पन्न होता है, ठीक है। और जो उसका प्राइमरी सोर्स है, यानी कि प्राथमिक जो स्रोत है इसका, वो कौन है? सेंगे ज़ेंगवो, सेंगे ज़ेंगवो इसका प्राइमरी स्रोत है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज ऑफ द रिवर, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी का घाट कौन सा है, ठीक है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी घाट कौन सा है? तो वो किस नदी का है? तो वो है दोस्तों गोदावरी का। सबसे बड़ा जो नदी का घाट है वो है गोदावरी का। जो गोदावरी का जो टोटल एरिया है वो कितना है? 3,12,812, यानी कि 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है टोटल, ठीक है। क्या है इसका? ये एरिया है, नॉट इसका ये क्या है, बेसिन है कोई, ठीक है। ये है पूरा इसका एरिया है जो। और अगर आपको पूछा जाए पहले नंबर सबसे ज़्यादा जो बड़ा नदी का घाट है वो किस नदी का है? वो है गंगा बेसिन, ठीक है। गंगा बेसिन हैज़ लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, यानी कि भारत के किस उपद्वीप की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? भारत के उपद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है दोस्तों? वो है हमारी गोदावरी। ये भी हमारी क्या है? गोदावरी, ठीक है। जो सबसे लंबी नदी है जो उपद्वीप भारत की, वो कौन सी है? गोदावरी। इसका जो है कितनी लंबी है? ये 1465 किलोमीटर लंबी है ये, ठीक है। 1465 किलोमीटर लंबी है। और इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी डेफिनेटली दोस्तों याद रखना, वो क्या है कि गोदावरी नदी को किस नाम से और जाना जाता है? वो जाना जाता है बृंदा गंगा, बृदा गंगा, ठीक है। बृंदा नहीं, बृदा गंगा के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और उसके नाम से एक और नाम है, वो है क्या है? दक्षिण गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नर्मदा रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक इन डैश, ठीक है। जो नर्मदा नदी है उसका जो उत्पन्न होता है वो होता है अमरकंटक से। और वो किस स्टेट में है? जो अमरकंटक है वो किस स्टेट में है दोस्तों? वो है हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। अमरकंटक हमारा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नाउन एज दक्षिण गंगा। अभी मैंने आपको पहले बताया कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा और बृदा गंगा एक ही नदी को कहा जाता है। बृदा गंगा और दक्षिण गंगा एक ही है, ठीक है। और ये किस नदी का नाम है? वो है हमारा दोस्तों गोदावरी। गोदावरी नदी को हम क्या कहते हैं? बृदा गंगा और दक्षिण गंगा, ठीक है दोस्तों। और जो गोदावरी, इसे दक्षिण गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट बेसिन है साउथ इंडिया में, ठीक है। लार्जेस्ट बेसिन है साउथ इंडिया में, यानी कि दक्षिण भारत में ये सबसे लंबा नदी का घाट है, ठीक है। और दूसरा क्या है? जो गंगा है वो क्या है? लार्जेस्ट बेसिन है कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। उत्तर भारत में उसका सबसे बड़ा घाट है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांस हिमालयन रिवर। तो इस प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले मैं क्या कहता हूँ कि ट्रांस हिमालयन क्या होता है, ठीक है। ट्रांस हिमालयन हमारा क्या होता है? जो नदियाँ हमारी हिमालय के पीछे से उत्पन्न होती हैं, ठीक है। जो नदी हमारी हिमालय के पीछे से शुरू होती है वो हमारी कहलाती है ट्रांस हिमालयन नदियाँ, ठीक है। जैसे हमारी क्या है? इंडस है, ये हमारी ट्रांस हिमालयन है, ठीक है। सतलेज है, ये हमारी ट्रांस हिमालयन है, ठीक है। और क्या है? ब्रह्मपुत्र, ये हमारी ट्रांस हिमालयन है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हिमालयन रिवर है वो कौन कौन सी है दोस्तों? जो नॉर्थन उत्तरी मैदानों में बहती है, ठीक है। हिमालयन से शुरू होती है, ठीक है। हिमालय से शुरू होकर उत्तरी मैदानों में बहती है, उसे कहते हैं हिमालयन रिवर। जैसे गंगा, यमुना एंड और उसकी जो भी सहायक नदियाँ होती है, ठीक है। जैसे रावी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है, जैसे ये गंगा, ये क्या है? हमारी हिमालयन रिवर है। यमुना हमारी हिमालयन रिवर, रावी हमारी क्या है? हिमालयन रिवर। और ये इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है। इन दोनों की है, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? सतलेज, ठीक है। यानी कि सतलुज जो नदी है वो क्या है? ट्रांस हिमालयन नदी है, जो हिमालय के पीछे से शुरू होती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नाउन एज इंडियाज रिवर ऑफ सोरो, ठीक है। भारत की किस नदी को
ठीक है, रिवर ऑफ सोरो के नाम से भी जाना जाता है। तो वो दोस्तों वो कौन सी है हमारी, वो है हमारी कोसी नदी। कोसी नदी को किसके नाम से जाना जाता है, रिवर ऑफ सोरो के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लो, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह कोसी। ठीक है, इसको इसके साथ साथ ही इसको क्या कहा जाता है, सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। ठीक है, सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है इसको, ये भी याद रखना दोस्तों। इसके साथ साथ इसको क्या कहा जाता है, सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है और सोरो ऑफ रिवर ऑफ सोरो भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी को भी कभी कभी क्या कहते हैं, रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है। ठीक है, रिवर ऑफ सोरो कभी कभी ब्रह्मपुत्र को भी कहा जाता है। अगर आपको कोसी ना दिखे, ब्रह्मपुत्र इसकी जगह डाला हो, तो आपने कौन सा टिक करना है, ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, अगर ब्रह्मपुत्र या कोसी दोनों डाला हुआ है तो फिर आपने कोसी को फर्स्ट इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सियाचिन ग्लेशियर मेल्टिंग वाटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ठीक है, जब जो सियाचिन ग्लेशियर जब वो पिघलता हुआ उसका जो पानी है वो किसका, नदी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो वो कौन सी नदी है, नुब्रा जो नदी है उसका जो मुख्य स्रोत है। जब सियाचिन जो ग्लेशियर है वो मेल्ट करता है, उसका पानी गिरता है किस में, नुब्रा नदी में गिरता है, और ये कहाँ पे है, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख वैली में है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द यूटी ऑफ J&K विल बी ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ये दोस्तों ये आपको शायद पता होगा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सी नदी के ऊपर से जो इसका जो फ्लाईओवर, मतलब एक किस्म का फ्लाईओवर बन रहा है, जो रेलवे सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनेगा, कहाँ पे, J&K यूटी ऑफ J&K में। ठीक है, तो वो किस नदी के ऊपर बन रहा है, वो बन रहा है चिनाब नदी के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर बन रहा है, चिनाब नदी के ऊपर। ठीक है, और ये कितना ऊंचा होगा, 359 मीटर ऊंचा होगा। तो आप गैस कर सकते हैं ये कितना ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हो गया 359 मीटर। और ये जो ब्रिज है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि अभी पूरा तैयार नहीं हुआ। ठीक है, और ये कहाँ पे है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन बिंदयान एंड सतपुड़ा रेंज। यानी कि कौन सी नदी है जो बिंदयान और सतपुड़ा रेंज के बीच में नदी जो बहती है, उस नदी का नाम क्या है, वो है नर्मदा रिवर। ठीक है, इसका जो ओरिजिनेट है, जो इसकी जो जहाँ से ये शुरू होती है, वो कहाँ से होती है, ये मध्य प्रदेश से शुरू होती है। ठीक है, किस स्टेट से शुरू होती है, ये किस राज्य से शुरू होती है, ये होती है मध्य प्रदेश से शुरू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को कृपया करके क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें।